अब एक बड़ा सवाल देखिए उठता है, देश के अंदर जो एक षड्यंत्र चलाया जाता है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, बहन मायावती के खिलाफ, एक तिहाड़ से बाहर आने वाले व्यक्ति को कट्टर ईमानदार दिखाया जाता है इस देश की मीडिया के द्वारा, अरविंद केजरीवाल को, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुका है, जेल से बाहर निकला है, जमानत पर उसे कट्टर ईमानदार दिखाया जाता है। लेकिन बहन मायावती जैसे बहुजन समाज की एक बड़े लीडर को, जिसने सत्ता शासन में सुशासन दिखाया, भ्रष्टाचार का जिसके ऊपर एक आरोप नहीं है, उसे दौलत की बेटी दिखाया जाता है इस देश के अंदर। तो इस नैरेटिव को समझिएगा कि किस तरीके से बहन मायावती और बहुजन समाज की राजनीति को तोड़ने का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है पीछे लग चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे घास का हरा सांप, जी हाँ, संविधान रक्षकों की इस समय कहिए कि बाढ़ आ चुकी है। जिसको देखो वो कह रहा है कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रक्षक हूं, मैं संविधान का रक्षक हूं। तो इन नकली भेड़ियों में से एक चेहरा आज आपको और दिखाऊंगा, जो हरे घास का हरा सांप है। इस समय खुद को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बहुत बड़े अनुयायी बताने वाले, किस तरीके से दलित समाज को दिल्ली के अंदर ठगा, दिल्ली की सरकार के अंदर उनके किस तरीके से वजूद को समाप्त करने वाला चेहरा, जो खुद को अम्बेडकरवादी तो बताते हैं, लेकिन क्या वाकई में इनके दिलों के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के सम्मान है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे की राजनीति करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ऐसे नकली मुखौटे लगाकर घूमने वाले हरे घास के हरे सांप की नकेल कसने के लिए दिल्ली में तैयार हो चुकी है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। तस्वीरें देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। ये महाशय हैं दिल्ली के पूर्व के मंत्री अरविंद केजरीवाल। तस्वीरों पर जरा गौर करिएगा। पीछे भारत का संविधान है, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, और उसके सामने तस्वीर लगा दी है खुद की। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़ा अपने आप को दिखाने का प्रयास लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल करते आए हैं, खुद को उनसे भी बड़ा साबित करने का प्रयास किया। यानी कि अमित शाह के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान देखिए किस तरीके से खुले तौर पर किया। ये तस्वीरें उनके आधिकारिक रूप से जो साइट है उनकी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, आम आदमी पार्टी की, उस पर यह अपलोड किया गया उनकी पार्टी के द्वारा। पीछे संविधान है और उस पर तस्वीर लगा दी गई है बाबा साहब की जगह पर खुद के अरविंद केजरीवाल की। अब सोचिए, कहते थे कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। इससे बड़ा अपमान कुछ हो सकता है क्या? दूसरी तस्वीर देखिएगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तस्वीरों में देखिएगा, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की सेवा ले रहे थे, यानी तिहाड़ के अंदर बंद थे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में, तो तस्वीरों में देखिए उनकी पत्नी बैठ करके जब कुछ समय के लिए प्रेस के सामने आती थी, तो तस्वीर पीछे देखेंगे आप, बाबा साहब से पहले इनकी तस्वीर लगी है। यानी शुरू में देखेंगे आप तो भगत सिंह की तस्वीर, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से भी खुद को ये बड़ा नेता समझते हैं, और बाबा साहब से पहले अपनी तस्वीर लगाते थे उनकी बराबरी में। अब सोचिएगा, ये हरे घास के हरे सांप का जो मानसिक स्थिति वो किस लेवल का है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हर जगह अपमानित करने में कदम भी पीछे नहीं लगाता। कभी संविधान पर खुद की तस्वीर लगा देते हैं, कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बराबर में पैरेलल में अपनी तस्वीर लगा देते हैं, उनसे पहले लगा देते हैं, और कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। अब भगवान के बराबर क्या कभी आपने अपनी तस्वीर लगाई है क्या? क्या किसी भक्त को देखा है कि भगवान के बराबर अपनी तस्वीर लगाता हो? लेकिन ये लगाएंगे हरे घास के हरे सांप। अब इनके दलित प्रेम को जरा मैं कुछ और बताना चाहूंगा। दिल्ली की कैबिनेट के अंदर चार एक समय था कि दलित समाज के मंत्री थे। एक एक करके चारों को किस तरीके से साइडलाइन कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें इस समय कांग्रेस के अंदर जाकर के राजनीति करने वाले राजेंद्र पाल गौतम हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने जब 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई दिल्ली के अंदर, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दोहराई थी, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा ले लिया, यानी पार्टी से धक्के मार करके बाहर कर दिए गए। ऐसे ही तमाम और भी जो मंत्री थे दलित समाज के, बहुजन समाज के, एक एक करके उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, और पार्टी पर आरोप क्या लगाया कि यहाँ पर दलित समाज का मान सम्मान नहीं होता है, बहुजन समाज की यहाँ पर कहीं ना कहीं पूछ नहीं है, उनको पिछले पायदान पर रखा जाता है, और ये खुद को दलितों के मसीहा बताते हैं। इस हरे घास के हरे सांप की कुछ सच्चाई और जान लीजिएगा आप। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी जैसे चेहरा ही जरूरी क्यों है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बड़ा वोट बैंक है जो दलित समाज का है, बहुजन समाज का है, जिसे कहीं ना कहीं भ्रमित करके अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरे अपने पाले में ले जाते हैं और बहुजन समाज को हाशिए पर ढकेल देते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जैसे अगर चेहरे वहां पर आते हैं, तो यकीन मानिएगा कि दिल्ली की सत्ता के अंदर दलित समाज के मान सम्मान की रक्षा भी होगी। वरना केजरीवाल जैसे हरे घास के हरे सांप तो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को एक वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करते आए हैं। अब देखिएगा, इनकी एक सच्चाई और है।
इनका जो दलित प्रेम है, किस तरीके से एक ढोंग है अरविंद केजरीवाल का, इन चीजों को समझिएगा। दिल्ली की सत्ता के अंदर 2 बार राज्यसभा भेजने का जब मौका आया, तो अरविंद केजरीवाल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो तमाम अनुयायी हैं, यानी दलित समाज और बहुजन समाज के चेहरे याद नहीं आते। बहुजन समाज में कोई ऐसा व्यक्ति काबिल नहीं दिखता अरविंद केजरीवाल की नजरों में पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर, जिसको राज्यसभा भेजा जा सके। ये राज्यसभा किसे भेजते हैं आपको पता है? वोट लेने के लिए इनको दलितों का वोट चाहिए, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो पूर्व में टिकट ब्लैक करने का काम करते थे संजय सिंह। यानी एक टिकट ब्लैक करने वाले के अंदर इनको खासियत दिख जाती है जो राज्यसभा जाए, लेकिन दलित समाज का एक चेहरा इनको पूरे देश के अंदर नहीं मिलता कि जिसे ये संसद में भेज सके, राज्यसभा के अंदर। तो खुद को दलितों के मसीहा बताएंगे अरविंद केजरीवाल के हम तो दलितों के मसीहा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हो। तो तुम अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हो, तो बाबा साहब जिस समाज के लिए सबसे ज्यादा लड़े हैं, उस समाज को राज्यसभा में तुमने भागीदारी क्यों नहीं दी? इस पर अरविंद केजरीवाल की जुबान खामोश हो जाती है। दोबारा जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो फिर से ये उठते हैं और उसी संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा भेज देते हैं। यानी कि बार बार आपको खासियत केवल संजय सिंह के अंदर दिखता है जो एक ठाकुर समाज से आते हैं, लेकिन दलित समाज के चेहरों के ऊपर आपकी बोलती बंद हो जाती है। एक चेहरे को भी आप राज्यसभा नहीं भेजते हैं। अब इस व्यक्ति के दोहरे चरित्र में देखिएगा कुछ चांद और भी लगे हैं। जब ये व्यक्ति जेल के अंदर जाता है, तिहाड़ जैसे बड़े, सोचिएगा पूरे भारत के अंदर चर्चित जेल, तिहाड़ में लगभग साल भर ये अंदर बैठ करके ध्यान साधना में जाते हैं और खुद को कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। जेल से बाहर आने के बाद जब मुख्यमंत्री बदला जाता है दिल्ली का, तो अपनी जगह पर किसी दलित समाज के चेहरे को मुख्यमंत्री ना बना करके अरविंद केजरीवाल आतिशी सिंह को बनाते हैं, यानी आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब आतिशी सिंह भी ठाकुर समाज से आती है। अब सोचिएगा, राज्यसभा भेजना होगा तो ठाकुर समाज से संजय सिंह जाएंगे, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना हो तो आतिशी सिंह, आतिशी मरलेना जाएंगी, ठाकुर समाज से मुख्यमंत्री बनेंगी। यानी तमाम पदों में अगर बैठाना हो तो आप ठाकुर समाज के बड़े बड़े पदों को, बड़े बड़े लोगों को आप पद देंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर जब आपको वोट चाहिए तो आपको दलित समाज का वोट चाहिए। कहेंगे कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानता हूं, लेकिन बाबा साहब ने जिस समाज के लिए लड़ाई लड़ी उसको आप हक ही नहीं देंगे। यानी मुख्यमंत्री बनना होगा तो आतिशी सिंह बनेंगे, राज्यसभा जाना होगा तो संजय सिंह जाएंगे, और आप कहेंगे कि हम दलित समाज के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हैं और दलित समाज के हम बहुत बड़े संरक्षक हैं। तो ये इनका मुखौटा था अरविंद केजरीवाल का, इन हरे घास के हरे सांप का। इस सच्चाई को दलित समाज खासतौर से दिल्ली के अंदर समझने का प्रयास करे कि किस तरीके से ये चेहरे फिर से दलित समाज के वोटों को लूटने के लिए उतर चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दलित समाज का वोट चाहिए, ना उनको मंत्रालय में हिस्सेदारी मिलेगी, ना राज्यसभा में हिस्सेदारी मिलेगी, ना मुख्यमंत्री पद पर मिलेगा। हर जगह ये कभी संजय सिंह को बैठाएंगे तो कभी आतिशी सिंह को बैठाएंगे, लेकिन दलित समाज का वोट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करेंगे, संविधान के सामने अपनी तस्वीर लगा करके और उनके बराबर में अपनी तस्वीर लगा करके खुद को बाबा साहब के बराबर साबित करने पर तुले हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली की जनता को अब समझना होगा, खासतौर से दलित और बहुजन समाज के वोटरों को, कि किस तरीके से वहां पर लगभग 30% के वोटों की जो संख्या है, अगर एकमुश्त होकर के आप बहुजन समाज पार्टी जैसे चेहरों को मजबूत करेंगे तो यकीन मानिएगा दिल्ली की सत्ता जो है, अरविंद केजरीवाल जैसे बेईमान शख्सियत जो जेल की हवा खा करके आ चुके हैं, तिहाड़ से छूटे हुए व्यक्ति, ऐसे लोगों पर विश्वास न करके बसपा जैसी ईमानदार पार्टियों के साथ भरोसा करिए। दिल्ली की सत्ता भी बदलेगी और यकीन मानिएगा दिल्ली में जो बहुजन और दलित समाज के वोटरों की बड़ी संख्या है उनको भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। भागीदारी अगर सुनिश्चित करनी है तो बसपा जैसे हाथों को मजबूत करना होगा, जो दिल्ली विधानसभा में इस बार मजबूती के साथ मैदान में उतर चुकी है। तो इस चीज को जितना जल्दी हो सके दिल्ली सहित पूरे देश के जो बहुजन समाज है समझेगा, बेहतर होगा। वरना ऐसे भेड़िए तिहाड़ से बाहर निकल करके जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते और माथे पर लिखेंगे कट्टर ईमानदार, और मीडिया भी कहेगी कि ये तो कट्टर ईमानदार है, और जो कट्टर ईमानदार है उसके माथे पर लिख दिया जाएगा कि दौलत की बेटी है। तो इस नैरेटिव को जितना जल्दी समझ जाएंगे बहुजन समाज, सत्ता की भागीदारी आपके कदम चूमेगी। वरना राज्यसभा संजय सिंह जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे आतिशी सिंह, और बहुजन समाज के हाथों में झुंझुना पकड़ा करके अरविंद केजरीवाल हरे घास का हरा सांप आपके वोटों को लूट बैठेगा। तो अभी भी मौका है, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करिए, ताकि ऐसे नकली मुखौटे जो नकली संविधान रक्षक हैं, जो खुद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बराबर समझते हैं, संविधान पर अपनी तस्वीर लगा करके चलाते हैं, ऐसे लोगों को एक जोरदार
जवाब जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक मिल सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि ऐसे नकली मुखौटे लगा करके संविधान रक्षक जो बनकर घूम रहे हैं, इन भेड़ियों की असली सच्चाई जनता के बीच में खुल कर के आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे हरे घास के हरे सांप की सच्चाई हम और आप मिलकर के सबके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।